सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं। डिसओबीडियंस इज द ट्रू फाउंडेशन ऑफ लिबर्टी। डिसओबीडियंस मतलब किसी का कहना नहीं मानना इज द ट्रू फाउंडेशन ऑफ लिबर्टी। मुक्ति का द्वार किसी का कहना ना मानने या किसी की बात की अवहेलना से होके जाता है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये तो उल्टी बात है। हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि भाई लोग बच्चों को प्यार करो, बच्चों का कहना मतलब बड़ों का कहना मानो, बच्चों से प्यार करो, ये करो, सबका बड़ों का कहना मानो, उनका आदर करो। और ये मैं क्या कह रहा हूँ कि डिसोबीडियंस इज़ द ट्रू फाउंडेशन ऑफ लिबर्टी। ये कुछ उल्टा स्टेटमेंट लग रहा है कि कैसे हमें लिबर्टी क्या स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सकती है या मुक्ति मिल सकती है किसी की अवहेलना करके, किसी की बात ना मान के। आखिर ये क्या कह रहे हैं? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हें इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। तुम इसको इस तरीके से सोचो कि तुम जिनका कहना मान रहे हो उन्होंने अपने जीवन में क्या पाया है। उदाहरण के लिए तुम्हारे बड़ों ने क्या पाया है, तुम्हें इस चीज़ की कल्पना करनी पड़ेगी, इस चीज़ को समझना पड़ेगा और फिर तुम उन बड़ों की बात मानो। अगर तुम्हें लगता है कि वो भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाया अपने जीवन में तो उनकी बात मानना बेकार है। वो कहेंगे ऐसे करो, वैसे करो, नौकरी करो, ये करो, 24 घंटे काम करो, हाथ दबाओ, पाँव दबाओ, ये करो, फलाना करो, दिमागा करो, जाओ घर जाओ, बड़े ही तुम तो आदर बहुत अच्छा बच्चे हो तुम, अगर तुम सब उनका काम करोगे। वो कहेंगे अरे सब्जी ले आओ, टमाटर ले आओ, लौकी ले आओ, गैस भरवा लो, ये करवा दो, घर के काम कर दो। और फिर तुमसे ये कहेंगे कि ये कर दो, फिर तुम कहेंगे शादी कर लो, तुम नौकरी कर लो, तुम ये कर लो। वो तुम्हारा करियर भी डिसाइड कर देंगे कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ऐसे करो, वैसे करो, ये डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फलाना बन जाओ। तुम करना कुछ चाहते हो पर वो तुम्हें कुछ और करा देते हैं। तो इस तरीके से जब तुम उन्हीं की बात मानते मानते रह जाओगे तो उन्हीं के जैसा अंत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, वो भी मरे तुम भी मरो, फिर ऐसे ही करो, फिर तो ऐसे तुम्हें पसंद है तो पसंद है। लेकिन अगर तुम एक इंडिपेंडेंट थिंकर हो और तुम्हारी सोच एक अलग है, या तुम एक ब्लैक शीप हो फैमिली के, तो ब्लैक शीप जो है वो अलग तरीके से सोचता है। वो समझ ही आता है कि वो आदमी समझदार होता है, वो जानता है कि इन्होंने कुछ पाया नहीं है, ये खाली बेफिजूल में चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर, इन्हें कुछ आता जाता इन्हें भी नहीं है। ठीक है, और इन्होंने अपने जीवन में क्या किया। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि वो तुम खुद किसी चीज़ के किसी पर्सन के थॉट से, उसके बिहेवियर से, उसके एटीट्यूड से, उसकी चीज़ों से तुम पता लगा सकते हो कि इसने अपने जीवन में क्या गेन किया है। तब तो फ़ायदा भी हम किसी का अनुसरण करें, नहीं तो अनुसरण करने का क्या फ़ायदा। अगर सबके सब ऐसे ही गड्ढे में घुसे जा रहे हैं तो हम भी गड्ढे में थोड़ी ना कूद जाएंगे, भले ही वो हमारे रिश्तेदार हो या भले ही वो हमारे पेरेंट्स हो। हम थोड़ी ऐसे गलती कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे माँ बाप हमेशा सही ही हो हर बात में। हो सकता है उन्हें तुमसे हमसे कम अनुभव हो, उम्र का इसमें कोई तकाजा नहीं। मैं ये नहीं मानता कि उम्र ही सब कुछ है। हो सकता है किसी को जीवन भर बुरे अनुभव होते रहे, वो तो कहेगा जीवन बुरा है, और हो सकता है किसी को अच्छे अनुभव होते रहे तो कहेगा जीवन अच्छा है। तो ये तो माँ बाप के ऊपर है वो कैसे तुम्हें ढालते हैं। अभी मैं यही देख रहा था जापान के स्कूलों में क्या करते हैं। वो जापान के स्कूलों में वो कक्षा 4 तक एग्ज़ाम नहीं कराते, वो सिर्फ मैनर सिखाते रहते हैं। तो वहाँ पे अलग किस्म का कल्चर डेवलप करते हैं, इसलिए जापानी थोड़े अलग होते हैं, अब हिंदुस्तान के लोग थोड़े अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सही है या हम गलत हैं, इसका मतलब ये है कि क्या चीज़ सही है उसे अडॉप्ट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यही पॉइंट है कि तुम्हें अगर किसी का तुम्हें विद्रोह थोड़ा करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा तो लड़ना ही पड़ेगा, मैं तुमसे कहूँगा। और थोड़ी सी तुम्हें बगावत करनी पड़ सकती है कि अगर तुम बिल्कुल संत टाइप के हो जाओ, नहीं मैं तो जो कहोगे मैं वही करता रहूँगा, तो तुम्हारा वही हश्र हो जाएगा जो सबका हुआ है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी कितनी इंडिपेंडेंट सोच पैदा कर पाए, तुम कितना कहाँ तक सोच पाए और कितना तुम जान पाए कि हाँ वास्तव में जीवन का मतलब क्या है। जीवन का मतलब ये तो नहीं है कि मैं एक शादी करके बीबी करके मर जाऊँ और फिर मैं ऐसे सिस्टम में जहाँ पे अस्पतालों की हालत ये है कि ऑक्सीजन मिलती नहीं है, मैं सिस्टम में सड़ता रहूँ। मैं सिस्टम में सड़ना नहीं चाहता। तो तुम्हें खोज करनी पड़ेगी किसी नई चीज़ की। तुम्हें इन बीमारी जैसे कि ये बीमारियाँ मुझे खा जाएंगी, तुम्हें इसका भय नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्यों भय है कि तुम्हें कोरोना लग जाएगा? क्योंकि तुम डरपोक हो। मैं तो कहता हूँ कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी विल पावर को बढ़ाओ, ये तुम्हें अपने आप ही भाग जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं आएगा, ये आएगा ही आएगा। ये तो एक महामारी ऐसी होती है जो कि सबके छू के जाती है। ऐसा नहीं है कि बिना उससे बच सकता है कोई, लेकिन कितनी ज़्यादा छुएगी ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि तुम कितना सोचते हो उस चीज़ के बारे में, क्योंकि सोचने से ही सब कुछ होता है। बहरहाल तो तुम इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हें इस बात की पूरी इंट्रोस्पेक्शन एनालिसिस सब कुछ करना पड़ेगा, आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा कि आखिर चीज़ लोगों ने क्या पाया है जो तुम्हें समझा रहे हैं। ये जो बचपन से लेके आज तक तुम्हारी प्रोग्रामिंग इन्होंने कर दी है अजीबोगरीब किस्म की, ये तुम इससे कैसे बाहर निकलोगे, ये बड़ा मुश्किल है।
बहरहाल मैं तुम्हें फिर समझाता हूँ कि भाई तुम्हें थोड़ा बहुत विद्रोह करना पड़ सकता है, और जीसस ने बाइबल में यही कहा है, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से यहाँ प्यार कराने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें तो इनके खिलाफ़ खड़ा कर दूँगा। क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि अगर तुम इसी राह पे चलते रहे तो तुम्हारा वही हश्र हो जाएगा और तुम अंत हो जाएगा। इसलिए अपनी इंडिपेंडेंट सोच विकसित करो, तुम जो हो वो हो। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल लड़ाई करना शुरू कर दो, बगावत ही कर दो, ऐसा भी मैं नहीं कहता। इसमें ये कहता हूँ कि तुम्हें सोच समझ के एक बैलेंसिंग एक्ट करना है कि कैसे तुम्हें परिवार में और अपनी सोच में सामंजस्य बैठाना है, इस समाज के साथ अपनी सामंजस्य को बैठाना है। हो सकता है तुम्हें समाज ही समझ में ना आए, हो सकता है तुम्हें समाज में सब लोग बेवकूफ़ लगे, या हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए ये क्या कर रहे हैं। तो इसमें मतलब ये नहीं कि तुम समाज से बगावत करें, जंगल में जाके बैठ जाओ, मैं ये नहीं कहता। तुम समाज के साथ एक अपना बैलेंस बना सकते हो कि हाँ मुझे इतनी चीज़ें देखनी है, समाज में इतनी चीज़ें छोड़ देनी है, इनसे मिलना है, इनसे नहीं मिलना है, दैट इज़ ऑल। तो मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहूँगा अगर तुम मेरी बात समझ गए हो, और अगर तुम नहीं समझे हो तो तुम्हें समझनी चाहिए, क्योंकि तुम इससे बच जाओगे, नहीं तो तुम निकल जाओगे सिस्टम से, नहीं तो तुम सिस्टम में ही रह जाओगे। फिट से आ जाना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।